बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि पहले के जमाने में लोग अपने छोटे छोटे कामों के लिए कितनी मशक्कत करते थे? सरकारी फॉर्म भरवाने और बैंक में पैसे जमा करने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, और कभी कभी तो सिर्फ एक प्रमाण पत्र बनवाने के लिए महीनों लग जाते थे। लेकिन अब यही काम हम घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से मिनटों में कर सकते हैं। यही है डिजिटल भारत की असली ताकत। चलिए जानते हैं कि आज हम क्या-क्या सीखेंगे। विद्यार्थी डिजिटल सेवाओं और उनकी उपयोगिता का महत्व समझ सकेंगे। वे तकनीकी साधनों का सही और सुरक्षित उपयोग करना सीख पाएंगे। वे ऑनलाइन लेन-देन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वास बढ़ा पाएंगे। डिजिटल साक्षरता और जिम्मेदार नागरिकता के प्रति जागरूक हो सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिजिटल भारत की शुरुआत। डिजिटल भारत भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक मुहिम है, जिससे भारत के लोगों को डिजिटल दुनिया के लिए प्रेरित कर सके और सभी लोग उनका लाभ उठा सके। भारत देश डिजिटल दुनिया से बहुत दूर है, क्योंकि अधिकतर लोग ऑनलाइन सेवाओं पर भरोसा नहीं करते। इसीलिए भारत सरकार ने इस मुहिम को शुरू किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 जुलाई 2015 को डिजिटल भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। डिजिटल भारत का उद्देश्य। डिजिटल भारत का मुख्य लक्ष्य है सभी सरकारी सुविधाओं को इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन सेवाओं के रूप में उपलब्ध कराना। डिजिटल भारत मुहिम के अनुसार भारत में छोटे गांव से लेकर शहर तक सभी जगह हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी, जिसकी सहायता से लोग घर बैठे बैठे ऑनलाइन सारी सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे। चलिए एक पल रुककर सोचते हैं, भारत सरकार ने डिजिटल भारत मुहिम क्यों शुरू की? इसके पीछे क्या मुख्य कारण थे? डिजिटल भारत के 9 स्तंभ। ब्रॉडबैंड सुविधा। डिजिटल भारत के अंतर्गत करीब 2.5 लाख पंचायतों को इससे जोड़ने का प्लान है। घर घर में फोन। आज के समय में लगभग भारत का प्रत्येक व्यक्ति मोबाइल फोन का उपयोग कर रहा है। सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण इंटरनेट मिशन। इस कार्यक्रम के द्वारा CSC को ग्राम पंचायतों के माध्यम से सेवा वितरण के लिए बहुआयामी अंतः बिंदुओं के जरिए सबके अनुकूल बनाया गया है। ई-गवर्नेंस, प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुधार। सरकार सरलीकरण और कटौती, ऑनलाइन अनुप्रयोगों, विभागों के बीच विकासशील इंटरफेस, स्कूल प्रमाण पत्र और मतदाता पहचान पत्र, सेवाओं और प्लेटफॉर्मों के एकीकरण के लिए IT का उपयोग करेगी। ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। इसमें नियोजन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन, न्याय और सुरक्षा के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना शामिल होगा। सभी के लिए सूचना। सभी को जानकारी स्तंभ का उद्देश्य ऑनलाइन जानकारी प्रदान करना और वेबसाइटों और दस्तावेजों की मेजबानी करना शामिल होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण। भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा संरचना को मजबूत करने की आवश्यकता है। IT नौकरियां। इस स्तंभ का उद्देश्य IT सेक्टर की नौकरियों के लिए छोटे शहरों और गांवों में लोगों को प्रशिक्षित करना है। प्रारंभिक फसल कार्यक्रम। इसके तहत ग्रामीण अंचल में बहुत सारी योजनाएं कार्यान्वित हो रही हैं। डिजिटल व्यवस्था की सेवाएं। डिजिटल व्यवस्था की कई सेवाएं आज देश में उपलब्ध हैं, जैसे आधार कार्ड की मदद से लोगों को भारतीय नागरिकता की पहचान मिली। आज देश के सभी बैंकों में ऑनलाइन बैंकिंग और ATM की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसकी सहायता से लोग अपने स्थान से पैसों का लेन देन कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर आपके गांव में इंटरनेट नहीं होता तो कौन सा स्तंभ सबसे पहले लाना जरूरी होता और क्यों? डिजिटल भारत के लाभ। डिजिटल व्यवस्था की सहायता से आज देश में लगभग सारी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, डॉक्टर से मिलने का समय निश्चित करना,
बच्चों की फीस जमा करना, ऑनलाइन शैक्षणिक जांच करना, खून जांच करना, पढ़ाई के लिए आवेदन करना आदि सुविधाएं अब सुलभ हुई हैं। डिजिटल भारत अभियान एक ऐसा मंच है जो देश के नागरिकों के लिए पूरे देश भर में सरकारी और निजी सेवाओं के प्रभावशाली वितरण को आसान बनाता है। डिजिटल भारत के नुकसान। डिजिटल भारत होने से गरीबों और कम पढ़े लोगों को कोई भी ठग सकता है। काम या पैसों का लालच देकर साइबर अपराध में वृद्धि हुई है, क्योंकि उन्हें यह तकनीक समझने में और इससे अभ्यस्त होने में कुछ समय लग जाएगा। कई लोग गलत जगह अपनी जानकारी देकर भारी नुकसान का सामना भी करते हैं। अब थोड़ा गहराई से सोचिए, अगर आपके दोस्त को किसी ने ऑनलाइन ठग लिया है तो आप उसे क्या सुझाव देंगे कि अगली बार वह सुरक्षित रहे? आज देश के हर युवा बड़े पैमाने में डिजिटल अभियान का लाभ उठा रहे हैं और अपने रोजमर्रा जीवन में डिजिटल भुगतान कर रहे हैं। आने वाले समय में हम आशा करेंगे कि डिजिटल भारत की सेवा हर गांव, हर घर में पहुंचे और इसका लाभ देश का प्रत्येक नागरिक अपने सही उद्देश्य तथा अपने कामों के लिए उपयोग करे। डिजिटल भारत, हर हाथ में ताकत, हर घर में सुविधा। अब एक आखिरी सवाल, आपके हिसाब से 2030 तक भारत कैसा डिजिटल देश बन सकता है? आप इस विषय पर एक प्रोजेक्ट बनाइए। हम अगली बार मिलते हैं एक और रोचक तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।